अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हर तरह की दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पे एक मकसद है, वो मकसद हमारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से आने वाली जो हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस और लेक्चरर एजुकेशन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन की जो असामियाँ हैं उसके लिए बाकायदा तौर पर तैयारी करना है। बहुत सारी चीज़ें आज आपके सामने डिस्कस होंगी। हमारे इस सेमिनार का मकसद यही है कि हम आपको इस पोस्ट के बारे में मुकम्मल तौर पर तारफ़ करवाएं और जो ज़िम्मेदारियां हैं उसके बारे में आपको बताएं, और जो तैयारी हमने करनी है, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने करनी है, उसके बारे में आपको तफसील के साथ आज हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप के तारफ़ में मैं सिर्फ आपको एक दो चीज़ें बताऊंगा कि 2020 से मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी के तौर पर ये लोगों को सर्विसेज फराहम कर रहा है। और अल्लाह ताला के फजल से, यकीनन ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि आज हमारे इस ग्रुप से कामयाब होने वाले स्कॉलर्स की तादाद सैकड़ों में है। और इस साल भी अभी लेक्चरर एजुकेशन के रिज़ल्ट आया, फीमेल के रिज़ल्ट का अभी वेट है, और मेल इस्लामियात का रिज़ल्ट आया, फीमेल का वेट है, उर्दू का मेल का रिज़ल्ट आया, फीमेल का इंतज़ार है अभी, अरबी के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, और ऐसे ही हमारे पिछले साल लेक्चरर इस्लामियात में सेलेक्ट हुए हैं, लेक्चरर हिस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो ये कोशिश एक रही है कि हम आपको आज ऑनलाइन क्लासेस के साथ बेहतर और उम्दा अंदाज के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आपको पहुँचाएँ। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आप लोगों के लिए कि आप घर बैठे अपने घरों में, ना आपको किसी एकेडमी में जाना पड़ता है, ना इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है, बल्कि आप घरों में ही ये वो सारी चीज़ें जो आपको वहाँ से मिलनी होती है ये आपको मिल रही हैं। हमारे इदारे की खूसियत ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे न सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस ही सेंड की जाती हैं, बल्कि यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं ताकि डिस्कशन करें। फिर हमारे मिनी ग्रुप्स होते हैं, जिन मिनी ग्रुप्स में आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, या आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स है, डिस्कशन क्लासेस हैं, और वीकली हमारे जो टेस्ट है वो सारा कुछ हमारा चलता रहता है। तो इस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिसाली ग्रुप से सैकड़ों स्कॉलर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और हमारी एक कोशिश है कि यहाँ पे हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और जो लोग बेरोज़गार हैं उनके रोज़गार के लिए हम जिस कदर मदद कर सके, जिस कदर अपना तामुल उसमें शामिल कर सके, वो इंशाअल्लाह ताला हम जारी सारी रखे हुए हैं। तो हर इंसान मेहनती है, बहुत सारे मेहनती लोग मिलते हैं, बस ये होता है कि बाज़ औक़ात हम वक्त दे पाते हैं और बाज़ औक़ात हम वक्त नहीं दे पाते। जब हम वक्त देते हैं तो उसका हमें पे बैक होता है, फिर हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, और जब हम वक्त नहीं देते उसके रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। तो हमने यही देखा है कि लोग शुरू शुरू में किसी भी पोस्ट के अंदर बड़े संजीदा होते हैं, मगर बाद में वो संजीदगी रहती नहीं है। यही चीज़ इंसान को नाकामी की तरफ लेके जाती है। तो आइए अभी मैं आपको बताऊंगा इस पोस्ट के हवाले से, फिर इसके सिलेबस के हवाले से, फिर इसकी तैयारी के हवाले से, और फिर आज हम जो पढ़ते हैं लोग हम क्या करते हैं उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला आपको तफसील के साथ बताएंगे, और लास्ट पे आपके क्वेश्चन लेंगे, और इसके बाद जो है क्लास हमारी मुकम्मल हो जाएगी। जी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि 2015 के अंदर ये काफी अरसे बाद, ये पहले तो तसलसल के साथ सीटें आती रही हैं। 2009 के अंदर आई थी, उसके बाद 2012 के लास्ट पे आई थी, फिर 2015 में दोबारा फिर आई, और तकरीबन उस वक्त भी फीमेल की 300 असामियां थी और मेल की 200 थी। तो ये जब भी आती हैं इसमें तादाद काफ़ी सारी होती है। उसकी वजह ये है कि ये पूरे पंजाब के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता है।
अब ये आप किसी भी सूबे से हैं, ताल्लुक रखने वाले हैं, तो उसका ये टेस्ट होता है। तो पंजाब में पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये सीटें होती हैं। और हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस जो है ये बेसिक पे स्केल 17 है, 17 ग्रेड के, और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये एडवर्टीजमेंट आएगी पीपीएससी से, और ये वैकेंसीज जो है तकरीबन बड़ी तादाद में आती है, बड़ी तादाद में। इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक बड़ा मौका है, बड़ा चांस है। जो लोग अगर मेहनत करने वाले हैं, अगर आप लोग, तो इंशाल्लाह ताला ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस, इसके साथ एक और सीट आती है, वो है सीनियर हेडमास्टर और डेप्टी डीओ की। सीनियर हेडमास्टर और डेप्टी डीओ की ये वैकेंसीज आती हैं। और ये आपको बता दें कि सीनियर हेडमास्टर और डेप्टी डीओ जो है वो बीपीएस 18 यानी कि 18 ग्रेड के होते हैं, और वो भी डायरेक्ट सिलेक्शन होती है, डायरेक्ट सिलेक्शन होती है, मगर उसमें कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। और लास्ट टाइम जो क्वालिफिकेशन थी वो एमफिल थी, एमफिल प्लस 5 इयर्स आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी में, या बोर्ड के हाई स्कूल में आप, या प्राइवेट सेक्टर का भी वहां पे चल सकता है। तो भरत ये 17 और 18 ग्रेड के, और इसके साथ लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन की सीटें होती हैं। ये सारा सिलेबस उसी का कवर होता है, ठीक है। इसमें जो बुनियादी तौर पर जो रिक्वायरमेंट है, तालीमी काबिलियत है, वो आपकी है एमए प्लस बीएड। एमए किसी भी सब्जेक्ट में आपने एमए किया हो, मास्टर इन आर्ट्स, या फिर आपने किसी भी सब्जेक्ट में एमएससी की हो, और आपके पास बीएड प्रोफेशनल एजुकेशन के तौर पर बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन, इन तीनों में से कोई एक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये फीमेल की सीटें ज्यादा होती हैं, मेल की सीटें उससे थोड़ी कम होती है, मगर वो भी बड़ी तादाद में होती है। और आज पंजाब में तकरीबन 3000 वैसे सीटें खाली पड़ी हुई हैं, ये वाली। तो अभी जितनी आएंगी, तो ये 500 भी आ जाए तो ये बहुत बड़ी तादाद है, ठीक है। तो एमए, बीएड और सीनियर हेडमास्टर के लिए जो सीट है, उसके लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट होती है एमफिल। उस वक्त ही, अभी क्या होगी ये कोई कंफर्म नहीं है, ये चेंज होती रहती है, मगर बेसिकली एमए और बीएड होना चाहिए। अब प्रोफेशनल एजुकेशन के तौर पर जिस किसी पर्सन का एमए एजुकेशन है, तो याद रखें इस हाल जो एचईसी है, उन्होंने एमए एजुकेशन को बतौर प्रोफेशनल एजुकेशन भी कंसीडर किया है, और बतौर एमए भी इसको कंसीडर किया है। लिहाजा जिसने एमए एजुकेशन ही सिर्फ किया है, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो भी कर सकता है। अब इसमें आपका जो टेस्ट का सिलेबस होता है, टेस्ट का सिलेबस वो आपको बताना मकसद है, जिससे आपको टेस्ट आएगा। और लास्ट टाइम भी आपको शायद अंदाजा हो 2015 के अंदर जो मेरिट था वो 49 फीमेल का था, 49। तो ये 80% आपका सब्जेक्ट आएगा एमए, एमएड, बीएड, जिसमें से आपका इंक्लूड होगा बीएड, एमए। ये सबसे ज्यादा सिलेबस आपका बीएड लेवल का और एमएड लेवल का होता है। और इसमें भी स्पेसिफिक चीजें होती है। ये थोड़ा सा लेक्चरर से आसान होता है टेस्ट, ये लेक्चरर की बनिस्बत ये टेस्ट आसान है, और उसमें बीएड और एमएड लेवल की जो चीजें हैं वो ज्यादा आती हैं। सो उस लिहाज से हमने उसको बेहतर तरीके से प्रिपरेशन इसकी करनी है। तो ये बीएड का सिलेबस होगा और एमएड का सिलेबस होगा। 80% 80% आपके जो सवालात होंगे वो इन्हीं में से होंगे, और 20% जो है वो आपका जीके है, जनरल नॉलेज। तो ये एक 100 मार्क्स का 90 मिनट का एक टेस्ट होता है जो आपका कंडक्ट होना होता है, और इस टेस्ट के जरिए से आप आगे क्वालिफाई करते हैं। और आपको पता है कि पीपीएससी का या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक रूल है, या केपीके का, वो यही है कि एक सीट पे 5 लोगों को कॉल की जाती है। अगर 200 सीटें हैं तो आपको पता है 1000 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। तो टॉप 1000 जो होंगे वो उसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और उनमें से आगे फिर इंटरव्यू होगा और फिर आगे वो सिलेक्शन होती है। तो ये सबसे पहला दरवाजा जो है ना वो हमारे टेस्ट का है। अगर ये टेस्ट हमने अच्छा कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमारे लिए आसानियां होंगी।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम दो तीन तरह से होता है। हम लोग बड़े फिक्रमंद होते हैं कि जब सीटें अनाउंस होती है, हम कहते हैं कि ये 200 सीट है और 1 लाख बंदे ने अप्लाई कर दिया है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो 1 लाख बंदा जो है उसमें से 50,000 तो ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट ही नहीं होता, वो जस्ट ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। और हमने देखा ऐसे कैसे लोग भी अप्लाई करते हैं जिनका कोई सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। तो आज हमारे हर बंदा ये चाहता है कि हम शायद ये सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, ये सब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे। ऐसा नहीं है। हम इस खुशफहमी से निकल आए कि जिस बंदे का सब्जेक्ट है या जिसको एजुकेशन पे ग्रिप है वही बंदा इसको क्लियर कर सकता है, या जो बंदा कोशिश करता है अगर उसका सब्जेक्ट नहीं भी है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, इंग्लिश वाले हैं, उर्दू वाले हैं, मैथ वाले हैं, साइंसेस वाले हैं, उन्होंने ये टेस्ट क्लियर किए हुए हैं। मगर होता क्या है, प्रॉब्लम कहां पे खड़ा है? तो ये जो तीनों चीजें हैं, एमए, बीएड, एमए एजुकेशन, ये मोस्टली जिन लोगों ने किया है वो उर्दू में किया है। ठीक है, हम उर्दू सिलेबस पढ़ते हैं। अब उर्दू में चीजें पढ़ के, दूसरी बात है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। जब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो उस वक्त हमारे जहनों में यह था कि ओपन ही सिस्टम है, सो हमने सिर्फ सवालात लिखने हैं, हमने ज्यादा से ज्यादा लिखना है, सो हम कवर कर जाएंगे। एक यहाँ पे गलतफहमी होती है कि हमने उर्दू में सब्जेक्ट पढ़ा है, इस वजह से हमें समझ नहीं आती कि हमने इसको कवर कैसे करना है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिन लोगों का टेस्ट क्लियर नहीं होते उन लोगों के लिए। तो मैं ये समझता हूं ये चीज किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। एजुकेशन की तैयारी करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं। हम सिर्फ उस सिलेबस को नहीं पढ़ते, हम उस सिलेबस को सही तरह से जांच पड़ताल नहीं करते। हम सारे होते हैं लकीर के फकीर। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। बहुत सारे लोग करते हैं जो सिर्फ चीजों को परखते हैं, बस सिलेक्टिव चीजों को पढ़ लिया, मरूजी तर्ज पे किताबों को पढ़ लिया। तो ऐसे टेस्ट की तैयारी नहीं होती। हमें जब भी किसी चीज को तैयार करना है, हमें उसकी बेसिक चीजें जो है उसको लेके चलना है और फिर उस पर बुनियादी कुतुब को पढ़ना है। और याद रखें कि हम जितने भी लोग ऑब्जेक्टिव तर्ज पे पढ़ने वाले हैं, इस मामले के अंदर जब हम जाते हैं तो फिर हम हंस जाते हैं, हमें चीजें नहीं आती। तो मिसाली ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज आपको समझाई जाएगी कि हमारा जो मेथड होता है ना, वो हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं और सब्जेक्टिव ही आपको फायदा देता है, सब्जेक्टिव ही आपको आगे कामयाब करता है। कंसेप्ट जब आपके क्लियर होते हैं तो सब्जेक्ट से होते हैं। हम मारूजी तर्ज पे चीजों को पढ़ के हम कोशिश करते हैं क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जस्ट अप्लाई करते हैं और उनको शौक होता है कि बस अप्लाई करना है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट भी नहीं होता वो भी अप्लाई करते हैं। सो पहली बात तो ये है कि ये कोई बहाना नहीं है, कोई घबराने की वजह नहीं है कि इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया। देखिए उन्हीं में से आप भी हैं। अगर कोई दूसरा बंदा किसी चीज को अचीव कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह ताला ने हमारे अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें रखी हैं, हम बढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। जब हम चीजों को सोच समझ के पढ़ के चलेंगे तो यही चीजें हमारे लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं। असल में हम किसी भी सब्जेक्ट को जब इब्तदा से पढ़ते हैं थोड़ी सी मुश्किल होती है जब हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। तो आप में से कोई भी इस्लामियत वाले हैं, उर्दू वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं या एजुकेशन वाले हैं, तो सब्जेक्ट आपको आगाज से थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मगर जब आप उसकी बुनियादी कुतुब को, जब आप उसके नोट्स पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा चीजें आसान होना शुरू हो जाएगी। फिर जब आपकी डिस्कशन होती है, एक टीचर समझाता है, फिर मजीद आसानियां होना शुरू हो जाती है। और फिर जब आप डिस्कस करते हैं ना आपस में, वीकली हमारी जो क्लासेस होती है उसमें डिस्कशन करते हैं, या आपस में चंद एक लोगों का ग्रुप जो आप बनाते हैं, मिनी ग्रुप्स, उसमें जब आप डिस्कशन करते हैं तो ये चीजें मजीद आसान होना शुरू हो जाती है। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले अपने आप को पुख्ता अज़म के साथ इस चीज के लिए तैयार करें कि मैंने ये तैयारी करनी है। ये पोस्ट 8 सालों बाद तकरीबन आ रही है, 8 सालों बाद, और ये कोई छोटी पोस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरे हाई स्कूल का आपके पास चार्ज होता है, आप जिम्मेदार होते हैं। और एक ऑफिसर वाली पोस्ट है, आप पूरे हाई स्कूल का वहां पे स्टाफ जो 15, 20, 25, 30 लोगों का स्टाफ है, आप उस पूरे स्टाफ को लेके चले, उनके हेड हैं, आप उनको लीड करने वाले हैं। तो ये एक छोटी पोस्ट नहीं है, एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। तो आप सबसे गुजारिश है कि एक जो भी इस पोस्ट में इंटरेस्टेड है
उसको चाहिए कि वो अपने कुर्बो जवार में जो हेड्स हैं 16 जो है 17 ग्रेड के, आप उनको मिले, उनसे डिस्कशन करें, उनसे बात करें और टेस्ट के बारे में पूछें। फिर ये एक और तरीका कार ये है कि आप किसी स्कूल फीमेल स्कूल्स में चली जाएं, मेल स्कूल में चले जाएं, तो वहां पे आप उनके मुख्तलिफ जो रजिस्टर्स हैं उनके बारे में पता करें, 1-2 दिन स्कूल में स्पेंड करें, एनएसबी क्या है, रजिस्टर क्या है और उसके जो मुख्तलिफ लवाजमात है वो क्या है, बड़े बच्चों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, बच्चा बदतमीजी करता है तो कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे मामला आपको स्कूलों से कवर होंगे। तो स्कूल की ग्राउंड रियलिटी पे जाके आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि किन किन चीजों में अभी कमी, बहुत सारी कमियां मौजूद हैं, किन किन पहलुओं पे अभी हमें काम करना है और कौन कौन से बुनियादी फैक्टर्स हैं जो आज हमारे एजुकेशन सिस्टम को कमजोर बनाते हैं। आज बच्चों की जो तादाद है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से इकदाम हैं वो उठाए जा सकते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको टेस्ट और इंटरव्यू दोनों में कामयाब करने वाले होते हैं। इंटरव्यू में यही सवाल होते हैं, बस ये है कि हमारी डिस्कशन नहीं हो पाती किसी से, हम बात नहीं करते किसी से, किसी स्कूल में जाते नहीं है, फिर हमें ऐसा चीजों से अवेयरनेस होती है। तो आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये भी चीजें आपके लिए कवर हो जाएंगी। अब आ जाए आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हम आपको सबसे पहले बताएं तो बुनियादी तौर पर जो आपका सिलेबस दिया होता है वो बीएड का सिलेबस दिया होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट की होती है, फिलॉसफी होती है और एमएड का सिलेबस होता है। अब इसमें जो टेस्ट है, इवैल्यूएशन है, मेजरमेंट है, ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनमें से आपको सवालात होने हैं और बुनियादी सवालात यहां से चले। सबसे ज्यादा पेपर आपका इनसे होगा, इन कुतुब से, ठीक है। देखिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स बहुत बेस्ट हैं, मगर प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ा है कि हमने जितने भी बुक्स पढ़ी हैं, हमारे लोग जो पढ़ते हैं या हमने एमए एजुकेशन किया है, बुनियादी तौर पर हमने उर्दू में किया है। अब जब टर्म्स हमें इंग्लिश में आती है तो फिर हमें टेस्ट इंग्लिश में आता है, फिर हमें दिक्कत होती है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने डोगर इल्मी या कारवान वालों की कोई एक मखसूस किताब पढ़ी होती है, हम सिर्फ मरूदी दर्स पे पढ़ के जाने वाले होते हैं। ये अभी आपने जिन्होंने लिटरेसी मॉनिटर का टेस्ट दिया है वो ये बात जान गए हैं कि जस्ट एमसीक्यूज पढ़ने से आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता अगर आप जस्ट एमसीक्यूज पढ़ के जाते हैं। आपको टेस्ट क्लियर करना है तो जरूरी है कि आप चीजों को थॉरोली पढ़ के जाएं। आप एक एक सब्जेक्ट को पढ़ें, उसकी थ्योरी पढ़ें और कुछ इंडियन लेक्चर्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह ताला आपको शेयर करेंगे। बेहतरीन इंडियन लेक्चर्स जो हैं वो भी आपको एजुकेशन पे मिलेंगे। और लास्ट टाइम 2-3 दफा ऐसा हो चुका है, बहुत सारे एमसीक्यूज वैसी चीजों से उन्होंने उठाए हुए हैं। तो यहां पे एक पैकेज जो होगा वो आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगा। सबसे पहले आपको इंटर के अंदर जो है ना, ये सिलेबस बता रहा हूं, इंटर की जो एजुकेशन है वहां से आगाज करें, ठीक है। इंग्लिश में करें या उर्दू में करें, आप इसको पढ़ें और कोशिश करें उसकी टर्म्स जो है वो इंग्लिश में पढ़ें। इसके बाद है ग्रेजुएशन, बीए की एजुकेशन पढ़े। बीए की और इंटर की एजुकेशन अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो मैं ये समझता हूं कि आपको 40% पेपर तो यहीं से हल हो जाता है। 40% पेपर जो है वो आपको यहां से हल हो जाएगा। इसके बाद जो आपने काम करना है वो आपका बुनियादी तौर पर काम शुरू होता है बीएड के। अब बीएड की जो चीजें हैं उसको हमने देखना है, उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़नी है, मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हेडमास्टर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट डिसिप्लिन, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ना, जो ये आपको हेडमास्टर में सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि एक हेड का काम है ऑर्गेनाइज करना, पूरे इदारे को मैनेज करना है, आपने उसको चलाना है बेहतर तरीके से। तो ये सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा इसके बारे में सिचुएशनल क्वेश्चन भी आएंगे। आप उस पर कोई थ्योरी जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, थ्योरीज के साथ आप देखेंगे फिर हम उसका हल क्या निकलता है। तो मैनेजमेंट और असेसमेंट, मेजरमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका एक बुनियाद है जिससे आपको पेपर आना है। क्लासरूम मैनेजमेंट है कैसे करते हैं, और फिर इसके रिकॉर्ड्स हैं, मुख्तलिफ स्कूल के जो रिकॉर्ड्स हैं और इसकी राहगी जो है वो आपको पता होने चाहिए। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला एक एक चीज जो है वो हम आपको अपनी क्लास में क्लियर करवाएंगे। उसके बाद बीएड और एमएड और एमए एजुकेशन,
ये हमारा बेसिकली सब्जेक्ट है, ये सारा सिलेबस है। अब हम इस पे कुछ बड़ी किताबें, कुछ की बुक्स इस पे पढ़ेंगे। उसमें से हम क्वालिफाइड बीएड है, एमएड है, क्रक्स ऑफ एजुकेशन है, ट्रस्ट आइटम बैंक्स है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और दीगर किताबें जो हमें मिलेंगी वो पढ़ेंगे। साथ में हम आईआर में जो है उसके जो नोट्स है वहां पे आपको अवेलेबल होंगे। अगर आप में से कोई वहां पे जा सके तो वहां से ले सकता है, हम भी इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे। तो वो नोट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको एजुकेशन फिलॉसफी के, आपको साइकोलॉजी के, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के, आपको मैनेजमेंट के, आपको मेजरमेंट के, टेस्ट के, एवेल्युएशन के, ऐसे सारे नोट्स जो है ना वो आपको हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वहां पे मिलेंगे। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत सारे सवाल आपको आते हैं। तो हमने एजुकेशन फिलॉसफी जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये सारी चीजें हमने ना करिकुलम डेवलपमेंट, और खास तौर पर आजकल एसएनसी जो है, ये एक नया सिंगल नेशनल करिकुलम जो आया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये सारी चीजों का एक पैकेज होता है जो हमने इंशाल्लाह ताला अपनी क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप चलाना है। अब हमारी क्लासेस का जो मेथोडोलॉजी है वो क्या होगी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि कुछ इलाकों में नेट की प्रॉब्लम की वजह से हमने अब सेशन कुछ ऐसे कर दिया कि हम पहले लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और वो लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अब जो जॉब करते हैं या मसरूफ है उनके लिए आसानी हो चुकी है कि वो लेक्चर हम ग्रुप में पेड लेक्चर होगा वो शेयर करेंगे और आप उसको किसी भी टाइम उसको सुनना होगा। वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक शेड्यूल होगा, पूरे वीक का एक शेड्यूल बन जाएगा और उस शेड्यूल को इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। उसके मुताबिक हमारे लेक्चर्स होंगे और वो आपको शेयर करते जाएंगे। इसके बाद जब 3 लेक्चर्स हो जाएंगे तो एक डिस्कशन क्लास होगी, लाइव क्लास। हफ्ते में 2 दिन हमारी लाइव क्लास होगी कि जो आपने पढ़ा है 2-2 3-3 दिनों में वो फिर हम डिस्कस करेंगे, आपको चीजें समझाएंगे। कोई चीज समझ नहीं आई आप सवालात करेंगे, टीचर वहां पे मौजूद होंगे। और ये बात आपको बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में पढ़ाने वाले सारे के सारे टीचर्स वही होते हैं जो पब्लिक रिसर्च कमीशन से सेलेक्ट होते हैं। और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मैडम डॉक्टर शकीला परवीन डेप्टी डीओ है, पीएचडी है आईआर डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से, और माशाल्लाह अभी वो डेप्टी डीओ है और बहुत जबरदस्त वर्क कर रही हैं। तो वो हमारी क्लासेस को मुसलसल लेके चलती हैं। इसके साथ हमारा एक पूरा पैनल है टीम का जो इंशाल्लाह ताला हम आपको पढ़ाएंगे एजुकेशन एक बेहतर तरीके से। हम इस सेशन को लेके चलेंगे और चलते हैं इंशाल्लाह। सिर्फ ये है कि कुछ लोगों के लिए चीजें नहीं होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो सब्र करें, ऐसा 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 ग्रूम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग स्टेप बाय स्टेप उसके जिसका सब्जेक्ट नहीं है उसको थोड़ी सी मुश्किल लगती है, मगर ये नहीं है कि आप परेशान हो जाए। अवाइल में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप डिस्कशन करें, बार बार पूछे, अपने कोलीग्स से पूछे, तो फिर चीजें आसान होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे ये हमारा पेड जो लेक्चर्स होंगे वो आप शेयर करेंगे। 2 दिन हमारी लाइव क्लासेस होगी और उसमें आपके सवालात जो लेक्चर से मुतल्लिका सवालात है, किसी चीज की समझ नहीं आती वो टीचर्स आपको इंशाल्लाह ताला पढ़ाएंगे। हम नोट्स आपको खुद प्रोवाइड करते जाएंगे, जो जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके नोट्स पे इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ हम प्रोवाइड करते जाएंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, हम इसके बारे में जो बुनियादी बुक्स है वो आपको पढ़ने के लिए देंगे और कुछ आप खुद परचेज करेंगे ताकि इस पे आपने 3 4 5 किताबें जो है एजुकेशन पे वो आपको कंप्लीट करवानी है और आपने पढ़ना है। तीसरी बात, इसमें जो आपने पढ़ा होगा वो वीकली हमारी टेस्ट सीरीज होती है, मिसाली टेस्ट सीरीज, वो जो पढ़ेंगे उसी के बारे में आपकी टेस्ट सीरीज हो जाएगी। और इसके बाद जो है हमारी डिस्कशन क्लासेस होंगी, हम जो आपस में आप लोग करेंगे, एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर होगा और आपसे वो सवालात करेगा। डिस्कशन करने से इंसान को बहुत नॉलेज आता है। और आखिरी बात ये असाइनमेंट्स है, प्रेजेंटेशंस है। असाइनमेंट जो होती है वो हम आपको टॉपिक देते हैं कि आपने इस टॉपिक को पढ़ना है और इस पे असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है। और इसके बाद हमारी एक होती है प्रेजेंटेशन। ये चीज बेसिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए है। प्रेजेंटेशन से आपके अंदर एतमाद पैदा होता है और आपको इंटरव्यू में जो सहूलत मिलती है, इंटरव्यू की तैयारी हम कोशिश करते हैं कि आप सासत करवा दी जाए ताकि आप लोगों के अंदर वक्ती तौर पर परेशानी ना हो। हम आपको एक एक प्रेजेंटेशन भी आपसे लेते हैं ताकि उसको बेहतर तरीके से आप लेके चल सके और आपके जो अल्फाज हैं, आपके जो सोच है, आपके जो बोलने की सतह है, उसका मेयार जो है उसको बुलंद किया जा सके, बेहतर किया जा सके।
तो ये इम्प्रूवमेंट्स हैं, इंसान हर स्टेज पे चलता है तो इम्प्रूवमेंट्स उसके साथ साथ चलती रहती है, और यही चीज़ है जो इंसान इन इम्प्रूवमेंट्स को अडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, वो इंसान कामयाब रहता है। तो ये सिलेबस होगा हमारा और इसको इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। और आखिरी बात, जीके जो है जनरल नॉलेज, इसका भी साथ साथ आपको कुछ हमारे नोट्स और टेस्ट हमारे इसके भी चलते रहेंगे। तो आपको एक पूरी तैयारी का एक भरपूर पैकेज इंशाल्लाह ताला उम्दा अंदाज में हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बस फर्क ये है कि आप लोग मेहनत और जिम्मेदारी के साथ पढ़ने वाले हो, आप लोगों को जो काम दिया जाए वो जिम्मेदारी के साथ करने वाले हो। ये ना हो कि ग्रुप ज्वाइन कर लेने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, तब तक जब तक आप खुद पढ़ते नहीं हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करते। हमारे अक्सर लोग ये समझते हैं शायद बस फीस अदा कर ली और ग्रुप में ऐड हो गया तो लो टेस्ट हमारा पास हो गया। देखें, पढ़ना आपने खुद है, मेहनत आपने खुद करनी। ये एक ट्रैक है जिसने आपको टू द पॉइंट पढ़ाना है। ये एक ऐसा इंतजाम है यहाँ पे इस एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सीक्वेंस के साथ आपको पढ़ाएगा। हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलते हैं, अंधाधुंध तैयारी नहीं करते, हम एक एक सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। फिर जो पूरे महीने में पढ़ा होगा उसकी फिर टेस्ट सीरीज होगी। तो ये एक बेहतरीन सिस्टम है और ऐसा सिस्टम मैंने आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ऑनलाइन एकेडमीज में नहीं है। जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पर लोग वर्क करते हैं और कर रहे हैं, मगर जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज को लेके चलेंगे, लेके चलते हैं, ये हमारा कुछ 5वां सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इसको हम मजीद बेहतर करेंगे और मजीद ऐसी चीजों को लाएंगे जिसके साथ आपकी इंप्रूवमेंट्स हो सके। तो बस आज के लिए यही है कि जो स्कॉलर्स जो मुझे सुन रहे हैं, हमारे YouTube चैनल पे हमें सुन रहे हैं, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी से हमें सुन रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि आप जिम्मेदारी निभाएं और जिम्मेदारी के साथ वर्क करें। और ये सेशन जो है इसको बेहतर तरीके से इंशाल्लाह ताला हम लेके चलेंगे और इंशाल्लाह इसी में खैर होगी, अल्लाह ताला हमें कामयाबी भी देगा। तो आप में से जो स्कॉलर्स जो इस सेशन में शामिल होना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और ये मेरा नंबर है, आप इस पर डायरेक्ट रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के आप क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि बार बार फीस माफी वाली या फीस जमा ना करवाना या इस तरह की बातें कर देना ये मुनासिब नहीं होता। हाँ, जो बंदा जहाँ पे जितना है हम उसको अकोमोडेट करते हैं, मगर बहुत सारे लोगों ने हम नेकी करते हैं, हम नेकी इसलिए करते हैं कि किसी के क्या हालात होते हैं ये अल्लाह जानता है या वो इंसान जानता है। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी को जितना हो सके तावन मिल सके, मगर ऐसा हुआ है कि 3 साल का अर्सा जो हमने देखा है इसमें बहुत सारे लोगों ने ना गलत बयानी भी की है। तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। हम एक मामूली सी फीस यहाँ पे रखते हैं और एक जिम्मेदारी के साथ पढ़ाते हैं, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं होती। तो बस आप तमाम अब आपसे गुजारिश है, एक तो बर वक्त ज्वाइन कीजिए, दूसरा जिम्मेदारी निभाएं, तीसरा अपने आप को तैयार करें, मुश्किल चीजों को आसान बनाएं और मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहे। ये नहीं है हमारे लोग जैसे करते हैं, जब सीटें अनाउंस होती है इश्तिहार आ जाता है पढ़ना शुरू कर देते हैं, उस वक्त तैयारी नहीं होती। ये तैयारी कोई 1 आधे महीने 2 महीने में होने वाली नहीं है, ये मुश्किल मिजाजी और जिम्मेदारी के साथ तैयारी करनी है। इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें कामयाब फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। मिसाली ग्रुप का ये मैसेज अब तमाम अहबाब तक पहुँचा दीजिएगा और हमारे दीगर सेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामियत का सेशन भी चल रहा है और अरबी और उर्दू का नया सेशन शुरू होने वाला है। बाकी HM और लेक्चरर एजुकेशन का ये 10 तारीख से और एजुकेटर का सेशन जो 12 तारीख से शुरू होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। मेहनत करें, माँ बाप की दुआएं लें, असाज़ा की दुआएं लें और अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ करें, अल्लाह अपना फजल फरमाएगा, आप कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।